हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी सब्सिडरी सिस्टम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आपने नोट करा ही होगा। एंड इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे सीधे कि इसका एनफोर्समेंट कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले दोस्तों, हैदराबाद हैदराबाद किसी को अगर नॉलेज जिस पे कम है, वैसे होनी चाहिए दोस्तों ये नॉलेज। एक प्रिंसली स्टेट था। आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो मेन मेन रीजन है अभी भी, वो सब हैदराबाद के अंदर आया करता था। तो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, रियासत थी। एंड ये पहली स्टेट थी जो सब्सिडरी सिस्टम के अंदर आएगी, जो वेलेस्ले लाए। तो हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट विच वाज ब्रॉट अंडर वेलेस्ले सब्सिडरी सिस्टम इन 1798। दोस्तों, मेरे से काफी लोग बोलते हैं यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए बेस्ट बुक्स जो है ना, वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी है। क्लास 11 क्लास 12। क्लास 11 मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, क्लास 12 अभी हम पढ़ रहे हैं। अब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, पहला स्टेट कौन सा था जिसने सब्सिडरी सिस्टम एक्सेप्ट करा? आंसर है हैदराबाद। द ट्रीटी कंक्लूडेड इन 1798 वाज एन एडहॉक मेजर। एडहॉक मेजर था, टेम्पररी मेजर था, और 1798 में ये ट्रीटी की गई थी। और हम इसके प्रोविजंस दोस्तों ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि एनुअली 24 लाख रुपए देने पड़ेंगे किसको? निजाम को, सब्सिडरी फोर्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सब्सिडरी फोर्स अंग्रेज दे रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद दिस ट्रीटी, ऑल फ्रेंच ट्रूप्स इन हैदराबाद वर डिसबैंडेड एंड सबके सब ब्रिटिश के फोर्स रह गए थे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंच के ट्रूप्स निजाम ने लाना शुरू करे थे। तो ब्रिटिशर्स घबरा गए कि भाई ये क्या है, इनको भगाओ यहाँ से। सब्सिडरी सिस्टम लगाया, फ्रेंच के सारे सोल्जर्स भगा दिए गए और ब्रिटिशर सोल्जर्स यहाँ पे रहे। और एक और ट्रीटी दोस्तों कंक्लूड की गई फाइनली 1800 में, बाय विच निजाम सीडेड लार्ज टेरिटरीज टू द कंपनी एंड दिस कंस्टिट्यूट्स द फेमस सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो निजाम ने बोला ठीक है, पैसे तो हम शायद आपको ज्यादा ना दे पाए, आप हमारी टेरिटरी भी ले लीजिए, ठीक है। दो ऑप्शंस थे ना सब्सिडी सिस्टम में, कि या तो आप पैसा दीजिए या टेरिटरी दीजिए। निजाम साहब बड़े अच्छे दोस्त उनके, उन्होंने टेरिटरी भी उनको दी गिफ्ट, और एक काफी अच्छे फ्रेंड रहे। और दोस्तों, कह सकते हो आप इस चीज को कि निजाम का रहना भारत में अगले 150 साल तक वो रहेंगे, निजाम है ना। अभी आप विजिट करें चौ महल्ला, ठीक है, मेरी वीडियो भी एक चौ महल्ला हैदराबाद वगैरह जगह रीजन विजिट करे तो आपको निजाम के बारे में अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो निजाम अगले 150 साल तक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी सिस्टम एक्सेप्ट करा अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों ने उन्हें प्रोटेक्ट करा। और सब्सिडरी सिस्टम एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी है कि आपने अपनी आज़ादी पूरी की पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में दे दी, क्योंकि आप कोई डिसीजन तो ले नहीं सकते, मेन मेन डिसीजन है ना। तो ये चीज़ें थी, और हैदराबाद का ऐसे चला। अब अगले पे आ जाते हैं अवध। अवध थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, क्योंकि अवध ही जो है एक रीजन बनेगा 1857 के रिवॉल्ट का। और सिचुएशन क्या है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो जमन शाह बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे दोस्तों अफगानिस्तान में। तो वेलेस्ले डरे हुए थे, फ्रेंच से डरे हुए थे, अब जमन शाह से डरे हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा भाई, नवाब अवध को बोला कि भाई तुम सब्सिडरी सिस्टम के अंदर आओ। तो उनको फोर्स किया गया। So the threat of invasion by Zaman Shah of Afghanistan was the pretext for Wellesley to force the Nawab of Awadh to enter into a subsidiary treaty. ठीक है, बोला गया कि जमान शाह आएगा, आप पे कब्जा कर लेगा, और आपके तो कुछ बस की है नहीं बचाना अपने आप को, हम ही बचा लेते हैं आपको, है ना। अंग्रेजों ने साथ साथ देखा कि वो भी बच जाएंगे, है ना। वरना जमान शाह शायद पोटेंशियल रखते थे, दो कम पोटेंशियल कि अंग्रेजों को भगा दें। अकॉर्डिंगली नवाब गेव ब्रिटिश द रिच लैंड्स ऑफ रोहिलखंड। दोस्तों मैप चेक करना। लोअर रीजन दिया द्वारका गोरखपुर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एन इंक्रीज आर्मी विच द ब्रिटिश स्टेशन इन दी कैपिटल ऑफ अवध। तो यहाँ पे दोस्तों कैंट वेंट एरिया जो बने हुए हैं आज, वो तभी से बनना शुरू है, रोहिलखंड द्वाब गोरखपुर में। और यहाँ पे आर्मी रखी गई अंग्रेजों की। द स्ट्रेंथ ऑफ नवाब्स ओन आर्मी वाज रिड्यूस। तो नवाब की आर्मी को कम कर दिया गया, ब्रिटिश फोर्सेस रखी गई बड़े नंबर में। काफी सोल्जर्स जो हैं अपनी जॉब छोड़ के गए। For the maintenance of law and order, the British were authorized to frame rules and regulations. So rules and regulations the Britishers like. By this, British acquired the right to interfere in the internal affairs of our. इंटरनल अफेयर्स में भी दोस्तों अब इंटरफेयर कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। सिर्फ फोर्स ही नहीं, इंटरनल अफेयर्स में भी। Although the company obtained a fertile and populous territory, which increased its resources, the high-handed action of Wellesley was severely criticized. क्योंकि वो एक रीजन ही नहीं था, कोई जस्टिफाइड ही नहीं था। आपने अवध को पूरी तरीके से मार दिया। अवध आपको हर चीज में हाँ 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 कहता हुआ आता था इतने टाइम से, है ना। जब से आपको याद होना चाहिए कि
सेकंड बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, सेकंड तो हुई नहीं, बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी उसमें नवाब ऑफ अवध हार गए थे। उसके बाद से नवाब ऑफ अवध ने वो किया जो अंग्रेजों ने कहा, और ये हाई हैंडेड एटीट्यूड की आपने, फर्टाइल रीजन भी खा गए, उसके बाद फोर्स रख ली, है ना। ये सब बड़े फर्टाइल रीजन है, जो यूपी के लोग हैं मेरे दोस्त हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा, दोआब वगैरह रीजन, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल आता है दोस्तों। हिमालय की जो रिवर्स है वो फर्टाइल सॉइल जो रखती है वो ये है, ठीक है। खादर रीजन अगर वो सब आपने सुने हो, पढ़े हो, याद हो, है ना, वो सब चीजें तो बड़े फर्टाइल रीजन है, वन ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, ठीक है। इस चीजों पे कब्जा कर लिया गया। और ये थोड़ा सा इम्पैक्ट भी है कि इंडिया का उत्तर प्रदेश जो काफी ज्यादा उपजाऊ रहा अकबर के टाइम में, अशोका के टाइम में, और बाकी मेन मेन रूलर्स के टाइम में, गुप्ता पीरियड में, वो आज या अंग्रेज के टाइम में इतना उपजाऊ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको थोड़ा सा बर्बाद कर दिया, उस रीजन का सही से यूज नहीं करा। तो ये चीजें हैं कि इंटर काफी क्रिटिसाइज किया गया वेलेस्ली को, नॉट जस्ट बाय इंडियंस बट अदर्स आल्सो, बट अदर्स मींस ब्रिटिशर्स आल्सो, कि भाई ये क्या तरीका है, अवध को कब्जा कर लिया, फर्टाइल रीजन को खा गए, इसलिए अपनी फोर्सेज रख ली, इतने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, ठीक है। तो दो चीजें हमने पढ़ी, हैदराबाद, अवध। आगे बढ़ते तंजौर, सूरत और कर्नाटक पे जल्दी जल्दी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन जगह पे सब्सिडरी सिस्टम लगा और किस ऑर्डर में लगा, मतलब सबसे पहले कहाँ लगा, फिर उसके बाद क्या लगा। वेलेस्ली assumed the administration of Tanjore, Surat and Karnataka by concluding treaties with the respective rulers of these states। दोस्तों जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, ये सब प्रेसिडेंसीज हैं। आप बोलोगे भैया ये तो स्टेट ही नहीं है तंजौर आज, ना सूरत है, हाँ कर्नाटक स्टेट है आज। तो उस टाइम में ये सब प्रेसिडेंसीज थी। प्रेसिडेंसीज मतलब एक टेरिटरी जहाँ का एक रूलर हुआ करता था। मराठा स्टेट ऑफ तंजौर विटनेस्ड अ सक्सेशन डिस्प्यूट। तो देखो अंग्रेजों ने कैसे मौके पे चौका मारा, यही है वेलेस्ले की बहुत बढ़िया चाल चली वेलेस्ले ने। इस मराठा स्टेट ऑफ तंजौर में एक सक्सेशन का चल रहा था, मतलब पुराना पिछला रूलर हट रहा था, नया आ रहा था। 1799 में वेलेस्ले कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद सरफोजी, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। In accordance with this treaty, the British overtook the administration of the state and allowed Sarfoji to retain the title of Raja with a pension of 4 lakhs of rupees। तो राजा को बोलते थे भाई हम आपको राजा बना देंगे, नाम रहेगा, है ना, और हमें आपसे आप सब्सिडी सिस्टम हमसे एक्सेप्ट कर लो, हमारी फोर्सेज आपके रीजन में रहेंगी, आप किसी और से कांटेक्ट कर नहीं सकते, हाँ हम आपको राजा बना देंगे। तो लो राजा भी लालच में, हाँ यार मैं राजा बना लूंगा, पैसे भी आते रहेंगे, है ना, देखो यार पेंशन भी मिल रही है ना, तो 4 लाख रुपए भी आते रहेंगे, राजा भी बना रहूंगा बना, तो मेरे को तो लोग ही उखाड़ के फेंक दे या कोई और उखाड़ के फेंक दे या ब्रिटिशर्स मुझे हरा ही देंगे, तो चुपचाप मैं राजा बन जाऊंगा ना। तो राजा भी काफी सारे एक्सेप्ट कर लेते थे। राजा सरफोजी वॉज अ मैन ऑफ कल्चर एंड अट्रैक्टिव मैनर्स। ये सरफोजी की बात ही हो रही है, सरफोजी है ना। ही वॉज द डिसिपल ऑफ श्वार्ट्स। He built Saraswati Mahal Library in Tanjore, which contains valuable books and manuscripts। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो उस रीजन का, तंजौर वाले एरिया का। और इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को पैट्रोनाइज करा। मतलब इसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, अनटिल अनलेस सिर्फ स्टेट पीसीएस या किसी और छोटे मोटे एग्जाम में आ सकते हैं। फिर सूरत के साथ क्या हुआ है देखेंगे। सूरत जो है 1759 में, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सूरत केम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन एज अर्ली एज 1759। तो पहले से ही, मतलब काफी टाइम पुराना, क्लाइव के टाइम के दौरान ही, है ना, ये सूरत जो है ब्रिटिशर्स के अंदर आ गई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है क्लियरली कि वेलेस्ले फर्स्ट रूलर नहीं है जिन्होंने सब्सिडरी काइंड ऑफ सिस्टम लाए थे, पहले से इंप्लीमेंट हो रहा था, लेकिन हाँ उसको सही तरीके से स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना, है ना, विथ करेक्ट रूल्स एंड टर्म्स एंड रूल्स एंड कंडीशंस, वो वेलेस्ले करेंगे। नवाब ऑफ दिस हिस्टोरिक सिटी डाइड इन 1799 एंड हिज ब्रदर सक्सीडेड। चेंज ऑफ सक्सेशन, वेलेस्ले आ गए, है ना। वेलेस्ले बड़े शरारती, वेलेस्ले, कर्जन, डलहौजी, बड़े शरारती, बड़े मौके पे परस्त, है ना। इन्होंने बड़ा बढ़िया किया, लेकिन दिमाग के बड़े तेज थे, बड़ा इन्होंने काम करा ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। चेंज ऑफ सक्सेशन प्रोवाइडेड वेलेस्ली an opportunity to take over the administration of Surat। द नवाब वाज अलाउड टू रिटेन द टाइटल, कि आप नवाब रहोगे और आपको हम 1 लाख रुपए पेंशन दे रहे हैं, यहाँ से भागो। तो सूरत भी आ गया, तंजौर आ गया, सूरत आ गया। अब देखते हैं कर्नाटक का क्या होगा। द पीपल ऑफ कर्नाटक हैड बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट आपको याद होना चाहिए कि हाँ जी, एक तरफ अंग्रेज हैं जो आपका लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन नवाब देखेगा। लेकिन नवाब के पास पैसा की कमी हो जाती थी, क्योंकि वो तो अंग्रेज मेंटेन करते थे, तो कुछ भी सही से नहीं चलता था। डबल गवर्नमेंट से नुकसान ही हो रहा था, जैसे बंगाल का वैसे ही कर्नाटक का। तो नवाब जिनका नाम है उमादुद उमारा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है,
until unless आप कर्नाटक का पीसीएस दे रहे हो, was an incompetent ruler noted for his extravagance and misrule। मजे मारते थे, है ना, मजे तो मारेगा इंसान। जब आप ऐसा सिस्टम दे दोगे तो मजे मारेगा ही, डुअल गवर्नमेंट जैसा system, है ना, यश मजे, है ना। और 1801 में मर गए, उनके सन अली हुसैन नवाब बने। वेलेस्ली ने बोला भैया आप रिटायर हो जाओ और आपको हम पेंशन दे देंगे, चुपचाप बैठ जाओ। Wellesley asked whom? Ali Hussain to retire with a liberal pension, leaving the administration to the English। और ये जो अली हुसैन, इसने सोचा मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं रूलर बनूंगा, ये वो। Since he refused, Wellesley signed a treaty with Azimud-Dowla, the nephew of the deceased Nawab in 1801। तो बोला भाई चल तू हट यहाँ से, हम अजीमुद्दौला को बनाएंगे अगला नवाब। Accordingly, the entire military and civil administration of Karnataka came under British। तो दोस्तों आप यहाँ पे चीज़ें भी समझो। आप काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये सब्सिडरी सिस्टम साइन ही क्यों करा, अंग्रेजों के साथ आए क्यों ये राजा महाराजा नवाब भारत के, है ना। इसका रीजन ये है कि दोस्तों पॉसिबल ही नहीं था उनका अंग्रेजों के साथ compete करना। ना उनमें ना उनके पास वो स्किल थी, ना सूझ समझ थी, ना विजन था, है ना। ऐसे नहीं होता दोस्तों, सबको मिल मिला के करना होता है स्ट्रेटेजी। दोस्तों ये भी आप समझो कि यूरोप में एनलाइटनमेंट, रिनेसा, साइंस, रैशनैलिटी, इस चीजों पे दुनिया चल रही है। भारतीय लोग पीछे हैं इस टाइम में, है ना। अगर सिंपल चीज का मैं आंसर दूं, बहुत सब पीछे हैं। अगर ये सब कंबाइन भी कर जाते, जैसे बैटल ऑफ बक्सर में हुआ था, तो भी हारते। सच बात तो ये है। हाँ, शुरू में अगर सब कंबाइन हो जाते, मराठा वगैरह ये सब, तो कुछ जान था कि हाँ ब्रिटिशर्स को भगा सकते थे। लेकिन मुश्किल था, मुश्किल, है ना। एक बार जब ब्रिटिशर्स ने पाँव जमा लिए, उसके बाद तो हराना नामुमकिन था। तो चुपचाप सब्सिडी अलायंस ही एक्सेप्ट कर लो, चुपचाप सह लो, है ना। वरना तो क्या होगा, वरना तो ये अली हुसैन के साथ जो वो हुआ कि किताबों के पन्नों में रह गए, अगले रूलर क्या बन गए, अजीमुद्दौला बन गए। तो ये दोस्तों हमने देखा कि हैदराबाद, अवध, तंजौर, सूरत, कर्नाटक लाइन बाय लाइन सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ जाएंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट और किंगडम्स हैं, एक टीपू का मैसूर और मराठास। इसको देखते हैं कैसे ट्रिकी तरीके से वेलेस्ली लाएंगे सब्सिडरी सिस्टम के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।